और परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करें उसके राज्य के लिए। आमीन। हम एक अच्छी ताली बजा सकते हैं प्रभु के राज्य के लिए जोर से। क्या बात है। मुझे लगता है कि उसको चाय नहीं पिलाया है भैया, उसका कीबोर्ड पैड ऑन कर दीजिए। ओके, सब कुछ धीरे धीरे सेटल हो रहा है। कल की तरह कल की तरह कम से कम 4 लोगों से हाथ मिलाकर बोल दीजिए, परमेश्वर आज आपको बहुतायत से वचन के द्वारा आशीष करने जा रहा है। कम से कम 4 लोगों को, और जिनसे नहीं बनती है उनको पहले बोल दीजिए। जी, क्या बात है। वाह। ओके बेटा, इस तरफ घूम जाए, ऐसा मेरी तरफ नहीं, उसको नहीं, तू। अरे बाप रे। ओके, इस वक्त में हम एक प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। सब अपने हाथों को ऊपर उठाएं, आंखों को बंद कर लें। वंडरफुल जीसस, स्तुति हो राजा, स्तुति हो स्वामी। ये मंच डैनियल राज का नहीं है, ये मंच किसी प्रभु के दास का नहीं है, ये मंच सिर्फ और सिर्फ यीशु का है। अगर आपने नहीं सुना, मैं फिर कह देता हूं, ये मंच और ये मीटिंग सिर्फ यीशु की है। और आज के आखिरी सेशन के 5वें दिन के आखिरी सेशन का वक्ता भी यीशु मसीह है। और मैं जानता हूं कि जब प्रभु बात करते हैं जिंदगियां बदल जाती हैं, जब प्रभु खड़े हो जाते हैं मुर्दे जिलाए जाते हैं, जब वो अपने हाथ को बढ़ाते हैं, चाहे सुनामी हो, चाहे कैटरीना हो, या फिर लैला हो, या तितली जैसे तूफानों के नाम, यीशु के हाथ बढ़ाने मात्र थम जाते हैं। यीशु कहते हैं और चीजें हो जाती हैं। और यीशु था, यीशु है, और वो ही रहेगा। वही तो अल्फा है, वही तो ओमेगा है। ना तो कोई उसके जैसा था, ना अब है, और ना कभी होगा। यहां तालियों की जरूरत थी। थैंक यू जीसस। और उसी यीशु को जो कि मुझे आप लोगों ने ये मौका दिया कि इस मंच का मैं इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उसके राज्य के लिए करने पाऊं। मैं यहां से खुद को नहीं कहूंगा, मैं यहां से यीशु को कहूंगा। किसी ने पूछा मुझे आपको वोट देने से क्या मिलेगा? मेरी जो नाव है, बोट, शिप, वो देने से क्या होगा? वो पतरस था। यीशु ने कहा तुझे नहीं पता कि तेरा जो वोट है वो मुझे देने से तुझे क्या मिलेगा, क्योंकि अचानक सुबह एक मीटिंग लग गई, जैसे यहां पर आपकी मीटिंग लगी है। यीशु को मात्र 2 घंटे के लिए वोट देने से जो रात भर नहीं हुआ वो सुबह हो गया। आप भी सोच सकते हैं 5 दिन से मैं कन्वेंशन में आ रहा हूं, मुझे क्या मिलने वाला है? मेरे दोस्त, मैं आपको कहना चाहता हूं पतरस से ज्यादा मिलने वाला है। जी 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 जी, अपेक्षा बढ़ा दीजिए, आपकी उम्मीद को बढ़ा दीजिए। मेरा यीशु आपसे बात करने जा रहा है, जो अभी तक नहीं हुआ वो अब मेरा यीशु करने जा रहा है। और आपको पता है यीशु की एक बात मुझे अच्छी लगती है, कहता है जो प्यासा है वो आए, जो भूखा है वो आए, जिसमें तड़प है वो आए। और मुझे बताने दीजिए कि यीशु के थैली में कभी आपकी जरूरतें खत्म नहीं होती, उसका बोर्ड कभी खाली नहीं होता, वो कभी खाली हाथ नहीं आता। उसको आपके सर के बाल कितने हैं अगर वो पता है, आपका नाम तो यूं ही पता है। Come on. Give him praise. He is worthy. वो योग्य है हमारी और आपके स्तुति के। मैं हुक्म देता हूं यहां पर से हर एक बीमारी आपके जीवन में से, आपके शरीर में से यीशु के नाम में चली जाने पाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप रोगी या दर्द में बैठकर वचन को सुने। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आपकी महान उपस्थिति में आते हैं स्वामी, और आपका सेवक
ये प्रार्थना करता है प्रभु और कहता है परमेश्वर कि पहली कतार से लेकर पिछली कतार तक और जितने स्टॉल के पास में खड़े हैं और जितनी आवाजें बाहर जा रही है, हो सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठा है, उसके कानों तक यहां पर कोई अगर बाहर ऑटो रिक्शा या फिर साइकिल मोटरसाइकिल या अपनी कार से जा रहा हो, अगर उसने सुन लिया, छू ले मेरे राजा, जिंदगी बदल दे। मैं विनती करता हूं मेरे परमेश्वर, यहां पर लाइट हो, साउंड हो या फिर कोई भी चीजें हो, हमें उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं चाहिए। जो YouTube पे लाइव चल रहा है स्ट्रीमिंग और जो Facebook पे चल रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं हवा में किसी प्रकार की इंटरनेट समस्या नहीं चाहिए, ताकि स्पष्ट जो है लोगों तक संदेश जाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जोधपुर के 40 लाख लोग यीशु मसीह को जानने पाए, राजस्थान के करोड़ों लोग यीशु को जानने पाए, भारत का 132 करोड़ 65,72,000 यीशु को जानने पाए। इसी मकसद के साथ प्रभु जी हम यहाँ मौजूद हैं। मेरे स्वामी, हमसे बात करिए राजा, हमें छूइए परमेश्वर और अपने दास को और होठों को स्पर्श करिए, ताकि वो बोल सकूं जो आज तूने रखा है। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक अच्छी ताली के साथ नीचे बैठ जाएं। वाह, प्लीज, थैंक यू सो मच। ओके पास्टर जी, आप वहां ठीक हैं? ओके, नहीं आपकी मर्जी। ओके, आहा, बहुत खूबसूरत चेहरे और बहुत खूबसूरत आप लोग लग रहे हैं। हल्के से पड़ोसी को कोनी मारिए और उनसे कहिए मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। ओके, नाउ क्या आप तैयार हैं वचन के लिए? आपके हाथ देखना चाहता हूं। क्या बात है, थोड़ा सा हिलाकर बता दीजिए। यस, ओके। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? पीछे भैया थोड़ा सा बढ़ा सकते हो? एक बार साउंड वाले के लिए, मुझे नहीं पता सर आपका नाम क्या है, लेकिन प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ताली बजा दीजिए एक बार। वो जो कीबोर्ड वाले भैया हैं, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए पुलपिट के ऊपर। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या पहन लिया, बस फर्क इतना कि सफेद नहीं है। बाकी नहीं समझ में आया। आइए सर, ये इनकी मेहरबानी है। मेरे पास में अच्छा खासा शर्ट था, अच्छा खासा पैंट था, अच्छा खासा कोट था। आज के शाम के लिए मैं उसी तैयारी के साथ आया था। भाई साहब ने कहा कि पास्टर जी आप ये पहनो, ये जोधपुर का स्टाइल है। और जितने फेसबुक यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा रहेगा कि मैं कोई यहाँ पर फैशन शो कर रहा हूँ। ये आदमी इसका कसूरवार है, क्योंकि 2 दिन पहले भाई साहब रुकिए ना, 2 दिन पहले भाई साहब ने कहा कि पास्टर डैनियल हम आपको ये गिफ्ट देना चाहते हैं। फिर मैंने इनसे कहा कि सर मैं जरूर पहनूंगा। आमीन। सो थैंक यू सो मच, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। वाह, उम्मीद कर रहा हूं कि मैं ठीक लग रहा हूं। ओके, थैंक यू सर। ना एक वचन जो है सर, मैं आपका नाम फिर भूल गया। अरे स्टीफन साहब को कैसे भूल सकते हैं, गजब का काम किए थे प्रेरितों के साथ रहते हैं ना। स्टीफन साहब एक वचन को पढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प है। ओके, और मैं चाहता हूं कि उसको आप लोग बड़े ध्यान से सुने, जैसे आप 4 दिन से सुबह शाम मुझे और आमोद साहब को सुनते आ रहे हैं ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो टॉपिक है वो कौन सा है जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। मैं फिर कहूंगा मेरी हिंदी थोड़ी सी बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि पूरा मिक्सअप है। थोड़ा सा मुंबई का है और आपका थोड़ा सा एपी, केपी, एमपी, यूपी, मैं खुद भी आंध्रा का हूं, तो थोड़ा सा मिक्स है, मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। उम्मीद करता हूं ठीक ठाक ही है। ओके, किसी ने कहा अच्छी है? हाँ, अच्छा अच्छी है। ओके, मुझे सुना अच्छी है। एनीवे, मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिएगा जो आज का टॉपिक है। लिखा है, जो कि वचन भी आएगा, मजदूर या चरवा। मैं रिपीट कर देता हूं, मजदूर या चरवा। आइए सुनते हैं क्या लिखा है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय वचन 12 से 13 तक। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 12 to 13। जी, मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तीतर बीतर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। ओके सर, वापस पढ़िए, क्योंकि आपको तो पता ही चल गया होगा कि एक बार में तो अपना पेट।
नहीं बढ़ता। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तीतर बीतर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। ना सबसे पहले ये स्टेटमेंट बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट यीशु का है। आमीन। यीशु ने कहा अपने जीवन काल में, जब वो जीवित थे क्रूस पे जाने से पहले, उसने कहा कि जो जीसस क्राइस्ट जो भेड़ों को चराता है वो दो कैटेगरी के टाइप है, क्योंकि तीसरा तो हम बन ही नहीं सकते, और वो है मालिक। तो मालिक मालिक ही रहेगा। वंडरफुल। लेकिन जो दो कैरेक्टर हैं, एक है मजदूर और दूसरा है चरवाहा। और यीशु कहता है तुम मजदूर नहीं बनना, क्योंकि मजदूर को अपने भेड़ों की चिंता नहीं होती, लेकिन चरवाहा को अपने भेड़ों की चिंता होती है। और यहाँ पे प्रभु के जितने भी रिस्पेक्टेड आदरणीय परमेश्वर के दास दासी बैठे हैं, चाहे वो पेंटिकॉस्टल हो, कैरिस्मेटिक हो, ऑर्थोडॉक्स हो, सीएनआई हो, मेथोडिस्ट हो, अमेरिका से हो, यूरोप से हो, आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान से हो, हम सभी से बात करना चाहते हैं। आपको यीशु ने चरवा बनने के लिए बुलाया है। वाह! आप मजदूर, थोड़ा और लाउड चाहिए था, आप मजदूर नहीं है, आप चरवा हैं। जो लोग वहां YouTube पे देख रहे हैं अभी लाइव, जो यहाँ Facebook पे देख रहे हैं अभी लाइव, और मेरे मुंबई महाराष्ट्र से मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है इसमें बने रहें, और जितने पीछे और यहाँ बैठे हैं आप भी भैया बड़े ध्यान से इसके साथ बने रहें। आमीन ना। मुझे एक व्यक्ति चाहिए जो कि यूजुअली मैं करता हूं, सर आप आ जाइए, आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि बाकी लोग नहीं। आइए सर, क्या बात है, ताली बजा दीजिए। क्या बात है। ओके, नाउ आप सभी को पता है यीशु के साथ चलने वाले 12 चेलों में एक ऐसा चेला था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जॉन, आई एम टॉकिंग अबाउट पीटर। वो बड़ा ही दिलचस्प था, यीशु को सिखाता था। बात अलग है कि यीशु से बहुत कुछ सीखा। आमीन। और मैं चाहता हूं कि अभी वो कैरेक्टर मैं आपको दे दूं, क्योंकि मुझे आज का मैसेज आपको समझाना है, तो मैं जल्दी से बता दूं। और याद रखिए हम इसी पे बने हुए हैं। किस पे? ये जो पीछे बैनर लगा है। यीशु बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन उसके आने से पहले एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है मिस्टर डेविल, जिसको आप लोग लूसीफर के नाम से जानते हैं, जिसको आप शैतान के नाम से जानते हैं। वो भी हलचल कर रहा है, जो कि मैं सेकंड डे का मैसेज में ऑलरेडी बता चुका हूं। ना परमेश्वर सोता है, ना शैतान सोता है, सोते तो क्या बात है हम हैं। कितनी अच्छी सी बात होती है आपने। आमीन। सो यहां पर रहा सर, थोड़ा आ गया ये रहे पीटर। अरे मैं कुछ ज्यादा था नहीं बोलूंगा। ये रहे पीटर। अब आइए तो बोल ही देता हूं, नॉट पीकेटर। अब जिसका नाम पीटर है मैं क्षमा चाहता हूं सर, क्योंकि बाहर का हवा यही चलती है, पीटर पीके। आगे आप सर हाथ दीजिए, आगे आप समझदार हैं। यूहन्ना की पुस्तक 21वां अध्याय वचन 15। जितने लोग यहाँ हैं आप भी वहां, आप भी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं सब बाइबल खोलिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात करने जा रहा है, और ये आखिरी सेशन है, आखिरी दिन का। जी, यूहन्ना 21:15। यस। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? ये पहली आवाज। जी। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु। यस, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप सबसे बढ़कर मैं आपसे प्यार करता हूँ। आगे। हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। जी। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। क्या बात है, चरवा है ना तो चराना ही पड़ेगा। आगे। फिर उसने फिर दूसरी बार पूछा यही, तीसरी बार पूछा यही। स्टीफन साहब काफी हो गया, राइट? तो इसका मतलब है, यहां देखिए प्लीज, इसका मतलब है एक ही सवाल 3 बार, और एक ही सवाल का जवाब 3 बार। रिपीट, एक ही सवाल 3 बार, और एक ही सवाल का प्रश्न भी या उत्तर भी 3 बार। ये रहा, जरा यहां देखते रहिए, ये रहा आपका पीटर। लेकिन अभी इनके साथ कुछ करेंगे। सर उधर घूम जाइए।
आप अभी भी नहीं समझे शायद। जीसस क्राइस्ट। यहां पर मैं यीशु बनने की थोड़ी सी नाटक कर लेता हूं। यीशु ने पतरस से पूछा, यीशु ने पतरस से पूछा, क्या तू प्यार करता है? पतरस ने कहा यस। और जैसे ही पतरस ने कहा यस, यीशु ने कहा, यहां देखिए, यीशु ने कहा तेरी यानी मेरी भेड़ों को चरा। भेड़ कहां है? पीछे। ये कहां है? इधर। यीशु कहां है? इधर। पतरस को लगा कि यीशु की दिलचस्पी, माय गुडनेस गेट रेडी, पतरस को लगा कि यीशु की दिलचस्पी मुझ में है, लेकिन ये पतरस को नहीं पता था कि तेरे साथ साथ में दिलचस्पी तेरे लोगों में है। ओहो, तो इसका मतलब है पतरस से प्यार तो करता ही है, लेकिन पतरस से प्यार करने की वजह कुछ और है। यहां जितने बैठे हैं प्रभु के दास और जितने प्रभु के लोग यहां बैठे हैं, आप चाहे 5 साल के क्रिश्चियन हो या फिर 40 साल के क्रिश्चियन हो, प्रभु आपसे प्यार करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको प्यार करने के पीछे उसका स्वार्थ है। बाप रे मुझे लगा रिस्पॉन्स आएगा, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूं कि प्रभु आपको प्यार करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको प्यार करने के पीछे यीशु का स्वार्थ है। और वो स्वार्थ क्या है? पतरस, मैं तुझे बचा लूंगा। पतरस, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया, याद आ गया होगा आपको। पतरस, मैं तुझे मछलियां पकड़ के दूंगा। पतरस, मैं तुझे सब कुछ संभालूंगा। पतरस, मेरे पीछे चल। पतरस को लगा कि सब मेरे साथ हो रहा है, इसलिए तो उसने पूछ लिया, दाएं बैठू के लेकिन पतरस को नहीं पता था कि यीशु के पीछे वो चल क्यों रहा है। माय गुडनेस गेट रेडी। पतरस को जैसे ही पता चला कि प्रभु मुझे तो करता ही है प्यार, लेकिन मुझे प्यार करने के पीछे एक मकसद है, और वह है जो पतरस के द्वारा 3000 लोग बचने वाले हैं। आपको नहीं पता है, आप जितने प्रभु के सेवक बैठे हैं, आप जिस दिन चुने गए थे, ऊपर से परमेश्वर ने आपकी कहानी लिखना शुरू किया कि जोधपुर हो या राजस्थान हो या एमपी हो, केपी हो, मेरा मुंबई महाराष्ट्र हो, ऊपर से प्रभु ने कहा बेटा तुझे मैं पाप से छुड़ा लूंगा, मैं तुझे गंदगी से बचा लूंगा, मैं तुझे हर चीज दे दूंगा। साइकिल है तो मोटरसाइकिल, मारुति गाड़ी है तो BMW, तेरा झोपड़ा है तो 2 BHK, लेकिन मेरे जीसस क्राइस्ट तुझे चुनने के पीछे एक मकसद है, और वो मकसद है कि तू चरवा बनना और मेरी भेड़ों को चराना। लेकिन आपको पता है पीटर, बहुत ध्यान से सुनना, पीटर कभी फेल नहीं हुआ। मैं रिपीट करता हूं कि जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया, उसके बाद वो कभी फेल नहीं हुआ, वो मर गया। इतिहासकार कहते हैं, मैं तो नहीं था उस वक्त में, उसने कहा कैसी मौत मरेगा, सूली चढ़ा देंगे तेरे को। उसने कहा सीधा नहीं, उल्टा। लेकिन मैं जान देने तक विश्वासी रहूंगा। कौन सी चीज थी, बड़े ध्यान से सुनना, कौन सी चीज थी जो यीशु ने पतरस को कही? मत पढ़िए सर, आपका लूका 14:26 में यीशु ने कहा पतरस मुझसे प्यार करता है? यस, तुझसे प्यार करता हूं। अपनी माँ, अपने बच्चे, अपनी बहन, अपने भाई, हर चीज को छोड़ना, यहां तक कि अपने प्राण को भी आपके लिए जानना, तब तू मेरा चेला होगा। पतरस को बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या पता है? पतरस ने अपनी जिंदगी को समर्पण किया, चरवा बनकर, मजदूर बनकर नहीं। क्योंकि वापस हम अपने टॉपिक पे आएंगे, जो कि कहता है कि मजदूर को अपने भेड़ों की चिंता नहीं होती है, और वो छोड़कर तब भाग जाता है जब वो भेड़िए को आता देखता है। वचन तेरा, स्टीफन साहब बड़े ध्यान से सुनिए, वचन तेरा क्यों भाग जाता है? वो इसलिए भाग जाता है जी कि वो मजदूर है। क्योंकि वो मजदूर है, वो चरवा नहीं है, इसलिए वो भाग जाता है। क्योंकि और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। लास्ट टाइम रिपीट, उसको भेड़ों की चिंता नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, रिपीट, उसको भेड़ों की चिंता नहीं। लेकिन चरवा को भेड़ों की चिंता, अल्लाह उड़ाना था, प्लीज वापस आइए। चरवा को भेड़ों की चिंता, लेकिन मजदूर को भेड़ों की चिंता नहीं है। डॉक्टर आमोस साहब, यहाँ पर मैं, और यहाँ पर पास्टर जी, और साथ ही साथ में बिशप साहब, और यहाँ जितने बैठे हैं, आप मजदूर नहीं हैं, आप यीशु के, और आपको पता है हम जीसस क्राइस्ट, हम भागने वालों में नहीं हैं, हम चिंता करने वालों में हैं। और अगर कोई भेड़िया हमारे बाप रे आया करो जल्दी से, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। आप नहीं समझे अभी भी,
आपको नहीं पता कि मैं अभी क्या बोलने जा रहा हूं। आपको पता है ये रहा पतरस, यहूदियों का अपोस्तल, लेकिन एक और अपोस्तल था, उसका नाम है पौलुस, और वो था गैर यहूदियों का अपोस्तल। पतरस भी अपोस्तल, पौलुस भी अपोस्तल। पतरस यहूदियों का अपोस्तल, पौलुस अन्य जातियों का अपोस्तल। इन दोनों ने यीशु की बात को ठीक से समझा। पतरस की पहली पतरस की किताब, दूसरी पतरस की किताब आप ये पढ़ कर देख लीजिए। वो हमेशा वार्न करता है, खबरदार भेड़ियों से, खबरदार भेड़ियों से, खबरदार भेड़ियों से। यस और नो? जो कि मैं आगे पढ़वाऊंगा। और आपको पता है पौलुस ने भी यही बात को कही, खबरदार भेड़ियों से, खबरदार भेड़ियों से। मैं रिपीट करता हूं, मेरा टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक है या तो मजबूर या तो छरवा। क्योंकि जो मजबूर है उसको किसी की चिंता नहीं होती। जीसस क्राइस्ट, सर आप कुछ बात कर रहे थे जब मैं वहां बैठा था, बड़ी अच्छी लगी सर आपकी लाइन। आपने कहा कि हम चाहे कोई भी डिनोमिनेशन से हो, हमारा मकसद यही है कि परमेश्वर का राज्य बढ़ने पाए। कम ऑन यस और नो? उन्होंने कहा ये बात। यहां पे छरवा हमेशा कोशिश करता है कि उसका राज्य बढ़े। कम ऑन, पीछे जो लोग बैठे भैया, ओ इनको तो बोलना भूल ही गए सर, पूरी की पूरी दुकान चल रही है अभी पीछे भैया, जितने स्टॉल वाले हैं, और वो जो लैंप वाले के पास में तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन शायद वहां पे खाना नजदीक है। सर थोड़ा सा दुकान, आई मीन आपका स्टॉल बंद कर लीजिए, दुकान बोल रहा हूँ, और सब बैठ जाएं प्लीज, प्लीज जल्दी से बैठ जाएं। थैंक यू सर, आप लोग सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं अभी भी कुछ लोग खड़े ही हैं, पता नहीं क्यों। सर बैठ जाइए प्लीज। ओके, वापस आते हैं। मैं रिपीट करता हूं, जो छरवा होता है उसको भेड़ों की चिंता होती है, जो मजबूर होता है उसको भेड़ों की चिंता नहीं होती है। मैं पूछना चाहूंगा, पतरस छरवा था? जीसस क्राइस्ट, थोड़ा लाउड जवाब देना। पतरस छरवा था या मजदूर? आप जानना चाहते हैं पतरस ने क्या कहा अपनी किताब जब वो लिख रहा था? आइए सर, वक्त आ गया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज, सब लोग बाइबल ओपन करिएगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात करने जा रहा है। दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय, वचन 1, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1। सर थोड़ी देर और। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। सर वापस आइएगा, पहले लाइन प्लीज। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। तो इसका मतलब है कि जैसे तब थे, थोड़ा रिपीट कर दीजिए, जैसे तब थे वैसे झूठे भविष्यवक्ता या फिर लोमड़ी या वुल्फ अभी भी हैं। कम ऑन यस और नो? और ये स्टेटमेंट किसका है? पतरस कहता है, सब लोग यहां देखिए प्लीज, पतरस कहता है कि मुझे यीशु की भाषा इतनी अच्छे से समझ में आ गई क्योंकि मैं छरवा हूं, मजदूर नहीं हूं। मैं जब चर्च चलाऊंगा मैं मजदूर बनकर नहीं चलाऊंगा, छरवा बनकर चलाऊंगा। जितने पास्टर्स मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन, जितने प्रभु के दास यहां बैठे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, आपका चर्च, जीसस क्राइस्ट, बड़े ध्यान से सुना, आपका चर्च आपका नहीं है। बाप रे, आप लोग रिस्पॉन्स देना है सर थोड़ा सा, या तो ऐसा वाला या तो फिर ऐसा वाला। मैंने फर्स्ट डे से कह रखा है यहाँ जीएसटी नहीं है, ये पूरा जीएसटी जोन फ्री है। आप ताली बजाओगे, जीएसटी नहीं लगेगी, या रिस्पॉन्स होगे, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। मैं रिपीट करता हूं, आपका चर्च आपका नहीं है। इज दैट राइट? यहां जो देख रहे हैं और यहां जो देख रहे हैं, आपको चर्च दिया गया है, यीशु की कलीसिया दी गई है, उसकी दुल्हन दी गई है, मजदूर बनकर काम करने के लिए नहीं। राइट पास्टर जी? और यीशु कहता है कि जिस दिन मैं इस पृथ्वी पर वापस आऊंगा, जिसका जिक्र हम सब कर चुके हैं, जिस दिन मैं वापस आऊंगा मैं देखूंगा मेरी कलीसिया कैसी मजबूत हो गई है। यस सर, नो? वाह, कुछ और आ रहा है, जल्दी से बता दें। यीशु मसीह कलीसिया को लेने आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको पता है कौन सी कलीसिया को लेने आ रहा है? वो कलीसिया जिसमें पवित्र आत्मा शामिल है। वाह, इसलिए तो बता दिए थे दूसरे दिन के मैसेज में, आपका प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 17 मत पढ़िए, लिखा है आत्मा और दुल्हन कहती है आ। तो इसका मतलब है कि जो पास्टर है, जो एवेंजलिस्ट है, जो प्रभु का वर्शिपर है, जो आराधक है, जो बाइबल टीचर है, वो यीशु मसीह कहता है तो मजदूर नहीं, चरवा हो। इज दैट क्लियर? नाउ सर थोड़ी देर और, चरवा को किसको देखकर नहीं भागना है?
बहुत सही जवाब मैडम। वापस आते हैं सभी लोग बोलना है प्लीज। मैं रिपीट कर देता हूं कि चरवाहा को किसको देखकर नहीं भागना है? भेड़ियों को। ना एक और चीज पूछूंगा, क्या आज 21st सेंचुरी की मॉडर्न चर्चेस में भेड़िए हैं? थोड़ा जोर से। यस, थैंक यू सर। ब्रदर का, अच्छा वो बिजी हैं पीछे। अभी भी कुछ लोग नहीं बैठ रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरी आवाज जा रही है नहीं जा रही। सर बैठ जाइए, आप ही के लिए आया हूं 1000 किलोमीटर दूर से। या एलेक्स भाई थोड़ा देख लीजिए, पूरा नहीं थोड़ा। एलेक्स भाई दिखते ही अलग है ना। मैं रिपीट करता हूं, यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया में आपको क्या रखा है सर? चरवाहा। मजबूर नहीं है। तो मैं पूछ रहा था, क्या 21st सेंचुरी मॉडर्न चर्चेस में क्या भेड़िए हैं? जोर से। यस, लेकिन वो भेड़िए जीसस क्राइस्ट दिखते हैं? जोर से। नहीं। आपको पता है हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन वो है जो दिखता ही नहीं है, इनविजिबल। अगर बॉर्डर पे कोई सिपाही दिखे तो फिर डिच गया हो। अब यहां पे चर्च में दिखते ही नहीं है, आगे बोल दीजिए, तो कहां से मारे? तब हमको ऐसा लगता है ये भी अपना है। जीसस क्राइस्ट का, अभी आपको पॉइंट मिल गया होगा। ये भी अपना है, वो भी अपना है, ऐसा वाला भी अपना है, वैसा वाला भी अपना है। लेकिन प्रभु ने क्लियर कर दिया, बेटा संभाल के, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता तुम्हारे बीच में, कमान यस और नो, निकल कर आएंगे। सृष्टि कितने दिन में बनी? बोलो 6 दिन में। आपकी पूरी सृष्टि कितने दिन में बन गई? जानवर से लेकर, तितली से लेकर, आदमी से लेकर, औरत से लेकर, पक्षी से लेकर, हर चीज कितने दिन में बन गई? 6 दिन में। आज आप एक लॉजिक दे देते हो, कभी पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ लेना, 3 अलग अलग कर देना। पहला भाग, दूसरा भाग, कितने दिन है? पहले भाग में 3 दिन, दूसरे भाग में 3 दिन। पहले वाले को कहते हैं सेपरेशन, दूसरे वाले को कहते हैं क्रिएशन। वापस आते हैं, पहले वाले को कहते हैं सेपरेशन और दूसरे वाले को कहते हैं क्रिएशन। व्हाट वाज द फर्स्ट सेपरेशन? परमेश्वर ने देखा अंधेरा है और उसने कहा अंधेरा या उजाला हो, और अंधेरा अलग, उजाला अलग। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत लॉजिक वाली बात बोल रहा हूं। उस दिन से सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने यह तय कर दिया कि पृथ्वी से अंधेरा तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं पूरी तरह से समाप्ति के लिए नहीं आ जाता। इज दैट राइट? इसका मतलब है अगर अंधेरा है तो उछाला भी है। अगर उछाला है, जल्दी आइए, तो अंधेरा भी है। अगर गेहूं है तो भूसा भी है। अगर दिन है तो रात भी है। परछाई है तो असलियत भी है, डुप्लीकेट है तो ओरिजिनल भी है। खुदा है, शैतान भी है। सीधा। और यीशु ने, जीसस क्राइस्ट, मैं थोड़ा अलग तरीके से आता हूं, यीशु को किसी से डर नहीं लगता। ताली बजनी चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूं, यीशु को किसी से डर नहीं लगता, लेकिन यीशु को डर लगता है। आज बता देता हूं, पूछो किससे? झूठी शिक्षाओं से। कम ऑन, मैं रिपीट करता हूं, यीशु को किसी से डर नहीं लगता। किससे डर लगता है सर? झूठी शिक्षाओं से। मैं कुछ 2 वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं, हो सकेगा तो बड़े ध्यान से खुद भी पढ़ लीजिएगा, नहीं तो स्टीफन साहब पढ़ ही रहे। आप लोग तैयार हैं? और बहुत सिंपल है, मत्ती 24:24, मत्ती 24:24, मत्ती 24:24, मत्ती 24:24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। सर वापस आइए। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। एक मिनट, लास्ट का लाइन वापस पढ़ना सर। हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। अगर आपके पास में इंग्लिश बाइबल है तो उस पर पढ़ लेना, वहां पर लिखा है even the elected one will be deceived, even the elected ones। इसका मतलब है चुने हुए तक। आप लोग बोलते नहीं हो सर, बोला करो प्लीज। यस और नो? यहां तक कि चुने हुए तक। और आपका मरकुस का 13:22, मरकुस 13:22, मरकुस 13:22 सेम है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, यीशु मसीह ने एक बार नहीं 2 बार कही है। ये है वार्निंग, ये है चेतावनी। जीसस क्राइस्ट, रीड सर। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे और हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो मेरा प्रश्न है, किस
जीसस क्राइस्ट सपोर्ट करिए प्लीज। किस चीज से भटका देंगे? गलत शिक्षा। किस चीज से भटका देंगे? रॉन्ग टीचिंग। यस और नो? इसका मतलब है, इधर देखिए सर, इसका मतलब है जोधपुर का एक एक मसीह, अगर आप चर्च चलाते हैं 1000 की या 10 की, आप चर्च के चरवाह हैं, मजदूर नहीं। और एक जो मजदूर होता है वो 24/7 अपनी कलीसिया को देखता रहता है कि कहीं मेरे चर्च में, आगे बोला करो सर, भेड़िया ना आ जाए, मेरे चर्च में कोई गलत टीचिंग ना आ जाए, मेरे चर्च में जीसस क्राइस्ट, आपकी कन्वेंशन में कोई गलत व्यक्ति ना आ जाए। यस और नो? और ये हमको देखना बहुत जरूरी है। आप है मेरे साथ में? मैं कुछ चीजें यहां पे रखने जा रहा हूं जो कि आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा। लिखा है यहां तक कि जो चुने हुए हैं उन तक को बर्मा दे। तो मैंने कुछ चीजों को पता लगाया जो कि मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि पौलुस का दर्द क्या था। सर आप यहां ही बैठ जाइए, अगर आवश्यकता होगी तो बताऊंगा। आइए देखते हैं पौलुस का दर्द क्या था, फिर आगे बढ़ते हैं। वक्त को ध्यान में रखूंगा। बाप रे, आधा घंटा हो गया जी। आपका क्या कहते हैं उसको, दूसरा कुरिन्थियों 11:3, आपका दूसरा कुरिन्थियों 11:3, वाह जी, आपका दूसरा कुरिन्थियों 11:3। परंतु मैं डरता हूँ, वापस, परंतु मैं डरता हूँ, वापस, परंतु मैं डरता हूँ जी, कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। वापस पढ़िए सर। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, हाँ, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से, वैसे ही, एक साथ बोल सकते हैं कैसे? वैसे ही। मेरा एक प्रश्न है, सब यहां पे देखिए प्लीज। लूसीफर ने हवा को किस में फंसाया? अगर कोई बता देगा तो आपको जूस पिलाएंगे आप ही के पैसे से। जल्दी बताइए प्लीज जी। लूसीफर ने हवा को किस में फंसाया? बातों में। किसकी बातों में? ओके, वक्त नहीं है, मुझे ही बोलना होगा, मैं ही बोल देता हूं। बड़े ध्यान से सुनना, अगर ठीक लगता है तो रिस्पॉन्स देना हाथ उठाकर। वचन में, राइट सर। लूसीफर के पास में दूसरा कोई वेपन नहीं है। अपने दोनों कान खड़े करके सुन लीजिए। लूसीफर के पास में AK-47 नहीं है, उसके पास में किसी प्रकार का तलवार नहीं है, उसके पास में सिर्फ खुदा का लिखा हुआ सच्चा वचन है। उसी को मैनिपुलेट करता है। सर सपोर्ट में, मैं रिपीट करता हूं, क्या करता है? उसको मैनिपुलेट करता है। जीसस क्राइस्ट। आपका दूसरा पन्ना 3:15 मत पढ़िए। लिखा है ट्विस्टिंग द स्क्रिप्चर्स, ट्विस्टिंग द स्क्रिप्चर्स। आते ही उत्पत्ति 3:1 मत पढ़िए। लिखा है, कहता है कौन? लूसीफर। कहता है क्या परमेश्वर ने वाटिका के सब वृक्षों का फल खाने के लिए बोला है और ये वाला खाने को मना किया है? बोला खाओ, तो कहता है खाओ। बोला नो खाओ, जिस दिन खाओ उस दिन मर जाओ। ये कहा औरत ने। लूसीफर कहता है नहीं, 3:3 अभी नहीं पढ़ना। कहता है कि जिस दिन तू खाएगी नहीं मरेगी, खुदा के जैसे बन जाएगी, नहीं मरेगी। ये झूठ नहीं था, लूसीफर का झूठ था। नहीं मरेगी झूठ था, खुदा कहता है मरेगी सच था। यस और नो सर। और लूसीफर ने मैडम को फंसा दिया। वक्त नहीं है, नहीं तो आगे जा सकता था। लूसीफर ने मैडम को फंसा दिया। अगर हवा होता तो नहीं फंसती। वही तो कह रहे हैं कि साथ में लेके चला करो। किसको? अपनी अपनी हड्डी को। आपके शहर में थे पास्टर जी, बीच में शादी के लिए बुलाए थे, नाम भूल गया पास्टर साहब का। मैं वहां चला गया था प्रीचिंग के लिए, तो वहां पे बोले पास्टर जी आपको प्रीच करना है। मैंने कहा कि परमेश्वर ने आदम को बनाया मट्टी से, मैडम को बनाया हड्डी से। बोला मट्टी से क्यों? मैंने बोला मट्टी में पानी डालो पिघल जाती है, हड्डी में डालो नहीं पिघलती। आपने कुछ नोट किया? मैं 2 दिन से यहाँ पे तड़प रहा हूं, तभी ये पंच पिलाई नहीं आया इसका। मैंने जैसी हड्डी और मट्टी की बात करी, बंदा फुर्सत में आ गया। देखिए, अब ये जिसका भी बेटा है संभाल के रखिएगा। मट्टी में पानी डालो पिघल जाती है, हड्डी में पानी डालो नहीं पिघलती। एक व्यक्ति ने कहा कि पास्टर डैनियल, परमेश्वर ने, जीसस क्राइस्ट बोल दो जल्दी से, परमेश्वर ने मैडम को हड्डी से क्यों बनाया? मैंने कहा तुझ मट्टी को संभालने के लिए। बोला वो कैसे क्या? मैंने बोला तू तो कहीं पे भी पिघल सकता है, अगर थोड़ा सा पानी डालो। बोला फिर ये? बोला ये नहीं पिघलती। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, इतिहास गवाह है, हर सफल आदमी के पीछे हड्डी का हाथ है, वो भी खुद की वाली।
अगर आपको समझ में आ गया होगा, आप मेरे साथ में, ये मैडम से किससे हवा नहीं फंसती अगर उसका मट्टी, समझ में आ गया होगा, अगर साथ में था, लेकिन क्योंकि वो साथ में नहीं था मैडम फंस गई। और आपको पता है लूसीफर ने उसको, सुनना चाहोगे, लूसीफर ने उसको किसी में नहीं फंसाया, वचन में ही फंसाया। आज अच्छे सर पर्सनल नहीं लेना प्लीज, आज अच्छे सेवक फंस रहे हैं किसमें, वचन में। अपने आपको पता है, इसी आदमी की बात करेंगे, लूसीफर की बात करेंगे। आपको पता है यही लूसीफर यीशु के पास में भी आया। मत्ती 4:4 मत पढ़ना, मत्ती 4:4 लूका 4:4, दोनों भी कोइंसिडेंस साथ में। मत्ती 4:4 लूका 4:4, ये आकर कहता है क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, 3 बार यीशु ने कहा लिखा है, लिखा है। मत्ती 4:12 मत पढ़िए, लिखा, अगर लिखा है तो यह भी लिखा है। सीधा, इट इज रिटन एंड ऑल्सो रिटन। सीधा, मैं रिपीट करता हूं, इट इज रिटन एंड ऑल्सो रिटन। इसका मतलब है पास्टर जी, एक व्यक्ति आया कहता है डैनियल भाई दारू तो पी सकते हैं, दारू तो पी सकते हैं हम क्रिश्चियन। मैंने बोला तेरे को कहां से मिल गया? कहता है पौलुस ने तिमोथी को बोला था पेट दर्द के कारण थोड़ा थोड़ा पी लिया कर। मैंने कहा अगर ऐसा लिखा है बिकॉज इट इज रिटन, तो वही पौलुस ने कहा है, पहला ग्रंथ 6वां मत पढ़िए, कहना जो दारू पिएगा वो नरक में जाएगा, इट इज ऑल्सो रिटन। आप नहीं समझे, अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा भी लिखा है। आप सिर्फ इतना सा पढ़कर उतना वाला में मत चले जाइए, अगर ऐसा है तो वैसा भी है। बहस हो गई पास्टर जी। कहता है डैनियल भाई बाइबल में लिखा है तो पीना पड़ेगा। मैंने कहा तेरा नाम तिमोथी है, बोला नहीं। तेरा पेट दुख रहा है, बोला नहीं। फिर क्यों पी रहा है? आप मेरे साथ में, ना तो तेरा नाम तिमोथी है ना तेरा पेट दुख रहा है। अगर ऐसा लिखा है तू करने को तैयार है तो जूडस ने फांसी लगाया वो भी बाइबल में, तू भी लगा ले। अब मेरे साथ में किसी को बाहर जब हम लोग बोलते हैं भैया दारू मत पियो, पास्टर जी क्या डायलॉग बांटने वालों में, तेरे बाप की पी रहा हूं, मेरा हाथ देखिए क्या बोलते हैं, तेरे बाप की पी रहा हूं। मैंने कहा तू मेरे बाप की तो पी रहा है, तेरी किडनी उसकी, तेरा लिवर उसका, तू खुद उसका, जो पैसे कमाना वो भी उसका, जमीन पे खड़ा वो भी उसका, रात को घर में सोता वो भी उसका। समझ में नहीं आ रहा है? अब आप सोच के देखिए हम हैं कहां अपने। आप है मेरे साथ में। मैंने कहा जब तू पत्ता खाता है तंबाकू वाला, गुटखा खाता है, जो कि कहता है परमेश्वर ने बनाया है, तो वही परमेश्वर कहता है गुटखा खा लेता है मैंने बनाया बहाना, गुटखा तंबाकू खा लेता है मैंने बनाया उसका बहाना, मैंने जहर का पत्ता बनाया वो क्यों नहीं खा लेता? आप मेरे साथ में, वो कहते हैं नहीं वो कैसे खाएंगे, तो मैंने पूछा कि ये कैसे खा लिया? अब मेरे साथ में, मैं रिपीट करता हूं, अगर लिखा है, लूसीफर कहता है आइए सीखते हैं कहना, अगर ऐसा लिखा है तो वैसा भी लिखा है। और यीशु ने कहा अगर तू कहता है ऐसा है तो मैं कहता हूं ऐसा है। रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस सर, नो। यीशु को नहीं छोड़ा किसने? लूसीफर ने। सोच के देखो आप और मैं क्या चीज है। इसका मतलब है कि लूसीफर, सब तैयार है, लूसीफर हमको किसी में नहीं फंसाता, लूसीफर हमको बाइबल में फंसा देता है। और जिसको पता है वो तो बच गया, जिसको नहीं पता पास्टर जी गई भैंस। सुनो, मैं रिपीट करता हूं, जिसको पता है वो नहीं फंसेगा, जिसको नहीं पता गई भैंस पानी में। इसलिए फिर कहता हूं, पास्टर साहब ने भी बोला होगा, मैं फिर कहता हूं, हम सबको अपना व्यक्तिगत बाइबल स्टडी होना जरूरी है। हम क्या सिखाते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या सीखते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कमानिया सुन लो, यही लूसीफर प्रकाशित वाक्य में कैसे लिखा है, आइए देखते हैं। सब मेरे साथ में अभी तक? ओके, जितने लोग सो रहे हैं जोर से हालेलुया। और ये खुद भी सो रहा है भाई, जरूरी थोड़ी कि हर बात पे तू बजाए। अब मेरे साथ में आपका प्रकाशित वाक्य है, उसका 12 अध्याय वचन 9। ये लूसीफर कौन है जरा देखिएगा सर जी। तब वो बड़ा अजगर जी, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। सर फर्स्ट लाइन वापस आइए जी। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला, एक मिनट वापस क्लास कराएं, और सारे संसार को क्या बात है, का भरमाने वाला, वापस, और सारे संसार का भरमाने वाला, एक और बार वापस, और सारे संसार
संसार का भरमाने वाला एक मिनट, तो लूसीफर को गेट रेडी नाउ, लूसीफर को इस पृथ्वी के ऊपर कौन सा ज्यादा काम है? आप लोग जल्दी आना था प्लीज। मैं रिपीट करता हूं, लूसीफर को पृथ्वी पे कौन सा काम है? सिर्फ 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 भरमाना। आप नहीं समझे अभी भी? अंदर वाले को भी भरमाता है, बाहर वाले को भी भरमाता है। वो कहता है सत्य यहां नहीं है, सत्य वहां है। जीसस क्राइस्ट, मैं कुछ चीजें बोलने जा रहा हूं, पर्सनल मत लीजिएगा। अगर ठीक लगता है और